सन 1930 का दौर। भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा था। हर गांव, हर गली में डर पसरा था। लेकिन उसी डर के साये में कुछ दिलों में आज़ादी की आग भी जल रही थी। बच्चे अब खेलते नहीं, औरतें अपने घरों में चुपचाप बंद रहती, हर शख्स सिपाहियों के खौफ से सहमा हुआ। यही कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है एक 10 साल का बच्चा, बिल्कुल अकेला, भूखा, फटे कपड़ों में। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग है। मंदिर की सीढ़ियों पर एक दुबला पतला बच्चा बैठा है। उसके पास लोग चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, लेकिन उसे अनदेखा कर चले जाते हैं। पुजारी सहानुभूति से, बेटा ये लो, थोड़ा प्रसाद खा ले। भूखा पेट देख के भगवान भी दुखी होते हैं। बच्चा धीमी लेकिन कठोर आवाज में, मैं भूख सह सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजों का जुल्म नहीं। एक दिन इन्हें मिटाकर रहूंगा। लोग उसे अनाथ कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी साधारण बच्चे की नहीं थी। उस चमक में बगावत थी, आज़ादी का सपना था, नायक का पहला परिचय। और उसका अतीत लोग उसे बस अनाथ कहते थे, पर उसके भीतर छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसे शायद ही कोई जानता था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वही बच्चा आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा सख्त है। बच्चा मन ही मन बुदबुदाते हुए, माँ, बाबा क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मैंने तो बस इतना ही सुना कि तुम्हें अंग्रेजी सिपाहियों ने मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम स्वराज की बात करते थे। गांव की चौपाल पर उसके माता पिता को अंग्रेजी सैनिकों ने सबके सामने पीटा। माँ जमीन पर गिरती है, पिता खून से लथपथ चिल्लाते हैं, भारत आज़ाद होगा, और अगले ही पल गोलियों की आवाज़। उस दिन से ये बच्चा सचमुच अनाथ हो गया। भूखा रहा, मारा पीटा गया, लोगों ने दया भी की, लेकिन दिल के भीतर उसने कसम खाई थी। बच्चा कसम खाते हुए हाथ आसमान की ओर उठाकर एक दिन, माँ, बाबा तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, भारत को आज़ाद करूंगा। हवा तेज बहती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। बच्चे की आंखों में आंसू की जगह अब सिर्फ आग है। वो बच्चा नहीं जानता था कि आने वाले सालों में वही कसम उसे एक साधारण लड़के से क्रांति का अगुआ बनाएगी। पहली चुनौती अंग्रेजी सिपाही और अपमान गुलामी के दौर में। अनाथ होना सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि हर दिन अपमान झेलना भी था। गांव का चौपाल, अंग्रेजी सिपाही आए हुए हैं, लोगों से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। गाँव वाला डरते डरते, हुजूर इस बार फसल ही नहीं हुई, हम कहाँ से देंगे टैक्स? अंग्रेजी सिपाही घुड़की देकर, चुप, अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। सिपाही उसकी झोपड़ी में घुसते हैं और सामान उठा ले जाते हैं। वहीं कोने में खड़ा छोटा अनाथ बच्चा ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा है। बच्चा मन ही मन, ये लोग हमारे गांव को लूट रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अचानक एक अंग्रेजी सिपाही बच्चे को देख लेता है। सिपाही हंसते हुए बच्चे को बालों से पकड़कर, ओए तू ऐसे देख क्यों रहा है? तेरे पास टैक्स है क्या? बच्चा डरते डरते पर हिम्मत जुटाकर, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें ही इस जमीन से भागना पड़ेगा। पूरा गांव सन्न रह जाता है। सिपाही पहले तो हंसता है, फिर बच्चे को जोर से धक्का दे देता है। बच्चा गिरकर मिट्टी में लहूलुहान हो जाता है। गिरा हुआ शरीर छोटा था, पर दिल में उठती हुई आग बड़ी थी। यह आग ही आने वाले संघर्ष का पहला शोलागार बनने वाली थी। पहला सहारा, बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी से मुलाकात, कभी कभी किस्मत सबसे अंधेरे पल में एक रोशनी भेज देती है। ऐसा ही हुआ उस अनाथ के साथ। शाम का समय, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बच्चा अकेला बैठा है। उसके घुटनों से खून बह रहा है, चेहरे पर धूल है और आंखों में आंसू हैं। बच्चा धीमे स्वर में टूटी हुई आवाज में, क्या मैं सच में इतना अकेला हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है। लंबी दाढ़ी, धोती कुर्ता और कंधे पर पुराना झोला, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें और आंखों में चमक। बुजुर्ग नरम आवाज में, बेटा आंसू बहाना छोड़ो, ये जमीन सिर्फ गुलामी के लिए नहीं बनी है। बच्चा चौंक कर, आप कौन हैं? बुजुर्ग गंभीर स्वर में, हाथ बच्चे के कंधे पर रखते हुए, मैंने भी अंग्रेजों का जुल्म झेला है, जेल की कोठरियों में सड़े अनाज खाया है, अपने भाइयों को फांसी पर लटकते देखा है। पर बेटा, हिम्मत हारने वालों से कभी आज़ादी नहीं मिलती। बच्चे की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आती है। बच्चा धीरे से, क्या आप मुझे सिखाएंगे लड़ना, जीना और कभी हार न मानना? बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बेटा, अगर तू कसम खा चुका है तो अब से तू मेरा शिष्य होगा। तेरे माँ बाप का सपना अब हम दोनों पूरा करेंगे। और इसी तरह एक अनाथ बच्चा अपने पहले गुरु से मिला। यही मुलाकात उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हुई। गुरु की शिक्षा, साहस और बलिदान का पहला सबक। जिस पल एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठता है, उस पल से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। रात का समय, बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी गुरु अपने झोपड़े में बच्चे को साथ बैठाते हैं। दिए की हल्की लौ जल रही है और दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। गुरु धीरे धीरे बोलते हुए, बेटा आज़ादी किताबों में नहीं मिलती, इसके लिए खून चाहिए, पसीना चाहिए और सबसे बड़ी बात साहस चाहिए। बच्चा गंभीर होकर सुनते हुए, साहस? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरु हल्की हंसी के साथ, अरे असली ताकत तलवार या बंदूक नहीं होती,
असली ताकत होती है तेरा इरादा। अगर इरादा पक्का है तो हथियार अपने आप मिल जाते हैं। गुरु पास रखी एक छोटी मिट्टी की मुट्ठी उठाते हैं। गुरु मिट्टी दिखाते हुए, ये मिट्टी देख, इसमें लाखों शहीदों का खून मिला हुआ है। उन्होंने हंसते हंसते फांसी झेली ताकि ये धरती कभी पराई न हो। बच्चा मिट्टी को हाथों में लेते हुए, आंखों में चमक, गुरुजी मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा। उस रात एक अनाथ बच्चा सिर्फ अनाथ नहीं रहा, वो बन गया एक शपथधारी। आज़ादी की राह पर चलने वाला पहला कदम उसी रात रखा गया। पहली परीक्षा। गांव में अंग्रेज सिपाही से टकराव। कसम खाना आसान है, लेकिन उस कसम को निभाने की राह मुश्किलों से भरी होती है। और उस बच्चे की पहली परीक्षा उसी रात आ पहुंची। गाँव का चौक, आधी रात। अंग्रेज सिपाही शराब के नशे में गाँव के गरीबों से जबरन अनाज और पैसे लूट रहे हैं। औरतें और बच्चे डर के मारे कोनों में छुपे हैं। अंग्रेज सिपाही गुस्से में, सब अनाज लाओ, ये सब अब सरकार का है, जो छुपाएगा उसकी खाल उधेड़ दूंगा। वो एक बूढ़ी औरत को धक्का देता है। बूढ़ी औरत रोते हुए, साहब ये मेरा आखिरी कटोरा चावल है, मेरे पोते भूख से मर जाएंगे। सिपाही हंसते हुए, ताने मारकर तो मर जाएंगे, हमको क्या। तभी भीड़ के पीछे से वही अनाथ बच्चा बाहर आता है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बस उसकी मुट्ठी कसी हुई है। बच्चा कड़क आवाज में, रुको। भीड़ सन्न हो जाती है। सभी सोचते हैं ये छोटा बच्चा मौत को बुला रहा है क्या। सिपाही हैरानी से, फिर हंसते हुए, ओ छोटू, तू हमें रोकेगा, तेरी औकात क्या है। बच्चा निर्भीक स्वर में, औकात तो उस मिट्टी ने दी है जिसमें मेरे माता पिता का खून मिला है। तुम लूट सकते हो अनाज, लेकिन डर हमारे दिल से कभी नहीं लूट पाओगे। सिपाही क्रोधित होकर बच्चे को पकड़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन बच्चा झपट कर पास पड़ी मिट्टी उठाता है और सिपाही की आंखों में झोंक देता है। सिपाही चीखते हुए, आहा मेरी आंखें। गांव वाले ये देखकर हिम्मत जुटाते हैं। वो लाठियां उठाकर सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। उस छोटे बच्चे की एक मुट्ठी मिट्टी ने गुलामों की भीड़ को योद्धाओं की फौज बना दिया। गांव वालों की जीत, लेकिन बच्चे पर खतरा बढ़ता है। कभी कभी जीत भी अपने साथ डरावना संदेश लेकर आती है। गांव वाले पहली बार अंग्रेजी सिपाहियों के सामने डटकर खड़े हुए, लेकिन अब अंग्रेज सरकार का कहर उन पर टूटने वाला था। गांव का चौक। सिपाही अंधे होकर भाग जाते हैं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। गांव की औरत हाथ जोड़कर, भगवान इस बच्चे को लंबी उम्र दे, आज अगर ये न होता तो हमारा सब कुछ लुट जाता। गांव का बुजुर्ग, ये छोटा नहीं है, ये तो हमारे गांव का शेर है। सभी तालियां बजाते हैं। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं। गांव से थोड़ी दूर अंधेरे में एक अंग्रेज अफसर खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा है। अंग्रेज अफसर दांत पीसते हुए, एक बच्चा हमारी हुकूमत को चुनौती दे रहा है, इसका अंजाम बुरा होगा, इस पूरे गांव को सबक सिखाना होगा। रात गहराती है। बच्चा अपने झोपड़े में चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों में जीत की चमक है, लेकिन कहीं गहराई में डर भी। बच्चा मन में सोचते हुए, आज मैंने अंग्रेजों को रोक दिया, क्या मैं हमेशा सबकी रक्षा कर पाऊंगा, या ये जीत गांव के लिए और बड़ी मुसीबत ले आएगी। वो मासूम चेहरा जिस पर अभी हिम्मत की लौ जल रही थी, कल उसी पर बलिदान का साया मंडराने वाला था। अंग्रेजों की साजिश और आने वाला तूफान, जहां मासूम गांव वाले जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं छुपकर अंग्रेज अपनी अगली चाल चल रहे थे। किले जैसी कोठी, टेबल पर जलती लालटेन, नक्शा फैला हुआ। अंग्रेज अफसरों की बैठक चल रही है। अफसर एक गुस्से में, एक अनाथ बच्चा हमारी हुकूमत को ललकारे, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसर दो क्रूर हंसी हंसते हुए, तोड़ देंगे उस गांव को, उस बच्चे को या तो पकड़ लाओ या जिंदा जला दो उसके सपनों के साथ। टेबल पर हथौड़े जैसी मुट्ठी मारते हैं। रात का अंधेरा। गांव के पास खड़े अंग्रेज सिपाही धीरे धीरे अपने हथियार और मशालें तैयार कर रहे हैं। मशालों की लपटें आसमान को चीरने लगती हैं। हवा में गंध है खतरे की। बच्चा झोपड़ी के बाहर आकाश की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में चमक है, मानो वो आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। बच्चा धीरे से खुद से, अगर किस्मत ने मुझे अनाथ बनाया है तो शायद उसी किस्मत ने मुझे लड़ने के लिए भी चुना है। आओ देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और इस तरह एक छोटा अनाथ बच्चा उस रात इतिहास की आग में उतरने को तैयार हो गया। मशालें गांव की ओर बढ़ रही हैं। गांव पर अंग्रेजों का कहर टूटने ही वाला है। क्या बच्चा बच पाएगा? क्या गांव का अस्तित्व मिट जाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए अमर शपथ -एपिसोड 2। इस कहानी को लिखा है दीपक कुमार ने।